बाजार के जाने माने दिग्गज और आपके चहेते डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेन भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के डायरेक्शन पर एक बार राय। वैसे तो दिसंबर का महीना ठीक जा रहा है सर, ऑल इज वेल। अभी तक मतलब 2 महीने हमने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। क्या है आउटलुक सर बचे हुए समय के लिए? इस साल में थोड़े ही दिन बचे हैं, एक शॉर्ट टर्म भी और एक थोड़ा लॉन्ग टर्म भी, दोनों समझाएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। अ, जो हिसाब से मार्केट के अंदर वापस मोमेंटम रिटर्न हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, वहाँ पे एक चीज सामने उभर के आती है कि मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। फंडामेंटल स्टॉक्स जो है उनको शायद थोड़ा सेकंड प्रेफरेंस मिल रहा है। जो कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स शायद इतने जोर से नहीं बढ़ रहे, फिर भी उसको एक कुछ ज्यादा मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट एक्टिविटीज, द लिक्विडिटी बेस्ड चेजिंग, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन रिस्पेक्टिव काउंट्रीज। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा कंसर्निंग भी रहेगा, क्योंकि हमने जब भी अक्टूबर नवंबर के अंदर जो मार्केट में फॉल देखा था, वहां पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स के अंदर फॉल देखा था। अगर यही चीज को हम वापिस देखें तो वही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक के अंदर वापिस ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू हुई है, एंड दे आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन सम ऑफ द केसेस। तो थोड़ा उसके अंदर संभलना जरूरी बनता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक इन विच एवर मार्केट कंडीशन वी है, प्रोबेबली आई थिंक द लार्जर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर पोर्टफोलियो। जो हिसाब से अच्छे कंपनी के स्टॉक्स निग्लेक्ट हो रहे हैं, उनके अच्छे दाम से मिल रहे हैं, अट्रैक्टिव दाम से मिल रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू स्टे विद अ सिक्योर सेट ऑफ स्टॉक एज अगेंस्ट आई थिंक द मोमेंटम ड्रिवन। बात है देवेन भाई, वैसे तो सेक्टोरल टर्निंग, कभी कोई सेक्टर कभी कोई सेक्टर मजबूत हो ही जाता है, लेकिन आपका एक फेवरेट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस पर भी राय लेना चाहता हूँ, जो लाइफ हाई से काफ़ी दूर है और निफ्टी को अगर नया हाई बनाना है तो यहाँ पर एक्शन आना जरूरी है। क्या लगता है सर, अच्छे लेवल्स पे है जहाँ पर अब निवेश का मौका दे रहा है? एक्चुअली डाउनसाइड रिस्क इसके अंदर नहीं है स्टॉक के अंदर। जो अक्टूबर नवंबर के अंदर जो एक लार्ज एफपीआई इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो सेलिंग हुई, उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर टेक्निकल पैरामीटर्स वीक हुए। बट अदरवाइज द लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इन दिस बिजनेस आई थिंक रिमेन एब्सोल्युटली श्योर। जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है, जियो प्लेटफॉर्म का और रिटेल का, दोनों कारोबार के अंदर अच्छी तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट जियो प्लेटफॉर्म का कारोबार करीबन 20% रेट के आसपास ग्रो हो रहा है। तो ऑन 60,000 करोड़ इबिटा विथ 1,20,000 करोड़ रेवेन्यू, ये कंपनी आई थिंक काफी हद तक सुरक्षित दिख रही है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 9 to 10 लाख करोड़ वर्थ ऑफ मार्केट कैप इन द एंटायर मार्केट कैप ऑफ रिलायंस। सो ये एक है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो रिटेल का कारोबार है, वो कारोबार के अंदर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी करीबन 7 से 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ में एक्चुअली आई थिंक वेल पोजीशन हुई है। अगर आप सब टोटल कंपनी का मार्केट कैप देखें, तो जो रिफ्लेक्शन कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस का होना चाहिए वो रिफ्लेक्शन पूरी तरह से ये कंपनी को आ ही नहीं रहा है। मे बी आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिलायंस इंडस्ट्री व्हेन दे स्टार्ट प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजिंग देयर रिस्पेक्टिव वर्टिकल्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक उसके अंदर शायद आपको वैल्यू क्रिएशन का ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। As such, the fundamentals remain absolutely intact both for industrial business as well as consumer-facing businesses for Reliance is concerned. कि परफेक्ट ये है आपके लिए। रिलायंस पर राय आती है। और कहाँ दिख रहे हैं आपको मौके निवेश करने के लिए, आज से अगर किसी को बाजार में इस वक्त पैसा लगाना है तो देवन भाई? So अपॉर्चुनिटी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के अंदर मैं ज्यादा गिनूंगा, क्योंकि कंसर्टेंटी है उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अनसर्टेनिटी ये है कि दाम कभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कम होएंगे, वेदर इट विल हैपन इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। अगर एज्यूम करके चलते हैं कि सीआरआर कट करने के बाद नेक्स्ट थिंग विल बी टू रेट ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो फेब्रुआरी में बनता है, तो शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक के लिए एक अच्छा टाइम शुरू होना चाहिए। क्योंकि जब भी रेट रिडक्शन की साइकिल स्टार्ट होती है, वो करीबन 6 या 8 क्वार्टर तक ये प्रोसेस चलता है। और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे पहले नियर टर्म के अंदर आपकी ट्रेजरी बुक्स के अंदर आती है। अवेलेबल फॉर सेल एंड होल्ड टू मैच्योरिटी बुक्स के अंदर, अवेलेबल फॉर सेल की जो बुक है उसके अंदर आपको ज्यादा एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सम ऑफ द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके लिए एक नियर टर्म के अंदर एक ट्रिगर पॉइंट है आई थिंक अच्छा प्रॉफिट दिखाने के लिए। मे बी इन द क्वार्टर आफ्टर मार्च एंडेड क्वार्टर you will see the jump in the profit if the rate reduction takes place in the month of February.
तो ये एक पॉजिटिव व्यू मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के ऊपर रखता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इफ आई एम नॉट बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, I feel that I think next 4 to 6 quarters, in which I think some of the banking and financial stocks will give outperformance return compared to other stocks in the market. दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें ज्यादा विश्वास दिखता है उसके अंदर कमोडिटी क्षेत्र के अंदर, पर्टिकुलरली मेटल कमोडिटी के अंदर आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, क्योंकि ऑन वन साइड द ग्लोबल आउटलुक इज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, ऑन द अदर साइड द एनर्जी कॉस्ट नीचे रहती है, तो मेटल कमोडिटी के लिए आई थिंक अच्छा समय होना जरूरी बनता है। तो एक कॉन्ट्रा बाय के हिसाब से मेटल कमोडिटी के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। और तीसरा जो केमिकल सेगमेंट है उसके अंदर भी एक आप ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज उसकी जो फॉल यानी जो रेट रिडक्शन प्राइस रिडक्शन की जो साइकिल थी केमिकल स्टॉक्स के अंदर, वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से आई थिंक अपसाइड की एक उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आई थिंक सम ऑफ दी customers are basically picking up material at a higher cost from the some of the companies which are in CDMO business and API business. तो हमें कमोडिटी ड्रिवन बिजनेसेस के अंदर केमिकल, मेटल और सीमेंट ये तीन पसंद है। और नॉर्मल बिजनेस के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि अगले समय के अंदर आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए मेटल शेयरों पर और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स पर मौका है निवेश करने का। अब आइए बात करें रिजल्ट सीजन के लिहाज से। दूसरी तिमाही का रिजल्ट सीजन थोड़ा सा ढीला रहा, क्या तीसरी तिमाही में उम्मीद करें कि थोड़ा बेहतर होगा या फिर ये क्वार्टर भी थोड़ा मुश्किल भरा ही निकलेगा? सी एक एनालिसिस करें तो दूसरे क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट की जो वीकनेस है उसके अंदर दो तीन फैक्टर की इन्फ्लुएंस है। एक तो सबसे बड़ी जो बजट जुलाई महीने में आया उसके बाद में मानसून की सीजन कारण आई थिंक जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग एक्टिविटी है दैट गॉट शिफ्टेड टू अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर एंड बियॉन्ड। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर गवर्नमेंट की मैक्सिमम स्पेंडिंग होनी बनती है फ्रॉम एलोकेशन दैट दे हैव डन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर शिफ्ट हुआ है, which normally would have happened in some of the case, I think the second quarter. तो ये एक पॉजिटिव गिनता हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक सेकंड क्वार्टर का जो ग्रोथ आया है उसको मैं परमानेंट डैमेज नहीं गिनता हूँ। ऑन द कंट्री आई बिलीव दैट थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर विल गिव स्मार्टर ग्रोथ, एंड आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से भी देखें तो शायद ये वैलिडेट हो रहा है आर्ग्यूमेंट। तो ये एक पॉइंट हम पकड़ के चलते हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो कंज्यूमर की जो डिमांड है अर्बन सेगमेंट के अंदर उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया है, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर हैज रिसोर्टेड टू स्मॉलर पैकेट बाइंग, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच आपको शायद वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ कम दिखे, बट ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ इज हैपनिंग in the consumer spending. So I would remain distinctly optimistic about the possibilities on the discretionary and non-discretionary spending as well. राइट देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को समय देने के लिए और बताने के लिए बाजार में यहाँ से आगे की दिशा और कौन से सेक्टर्स, कौन से स्पेसेस हैं जहां पर फोकस करके चलना है। आइए इसी